रेस्ट और यानी से न्यूट्रिशन, तो ये चारों चीज का बहुत बड़ा महत्व हमारे शरीर पर है। क्योंकि हम लोग अपने आप को सोच लेते हैं कि हम रिटायर हो गए, लेकिन अफसोस की बात है कि हमको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम रिटायर हुए, क्योंकि हम तो एक संस्थान में जहां काम करते थे वहां एक टाइम पीरियड था 60 साल का। उसके बाद तो असली जीवन तो 60 के बाद पाठा जिसको बोलते हैं वो समय हमारे लिए है। हाँ, पाठा तो पाठा। देखिए, अफसोस इस बात का है कि मैं बोल तो रहा हूं, लेकिन आप लोग के अंदर वो उत्साह नहीं मिल रहा है। ये उत्साह जब तक नहीं रहेगा, क्योंकि ये हम लोग का एक प्रचलन है कि जब कोई खुशी की बात होती है तो वहां बनाया जाता है, और ताली मन से बताइए। इसका कारण क्या है? इसके अंदर 5 हमारी इंद्रियां हैं दोनों हाथों में। ये जब आपस में टकराती हैं तो हमारे ब्रेन के पूरा नर्वस सिस्टम में एक्टिवेट होता है। थोड़ा सा आप बताए होंगे तो आपकी पूरी शरीर एक्टिव हो गई होगी। इससे हमारा हार्ट मजबूत होता है। तो ये ताली बजाना ये कोई आसान काम नहीं है। आप जितना बजाएंगे तो इसमें आपके शारीरिक स्वस्थ जो है शरीर का बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ हमें जो है उदास नहीं बैठना है। अगर इस एसोसिएशन में आए हैं तो मुस्कुराने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुस्कुराना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। हमारे भारत में भी बहुत सारे क्लब खुल गए हैं, इसकी थेरेपी और योगा में इस्तेमाल किया जा रहा है। लाफिंग क्लब स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ अगर आए हैं तो चेहरे पे मुस्कान होना चाहिए और खुल करके हंसने की कोशिश किया कीजिए। घर में भी हो, परिवार के साथ में भी, तो खुल के हंस। जितना आप हंसेंगे तो आपका एक हार्मोन अंदर से पैदा होता है जिसको कार्टिसोल बोलते हैं। ये अगर बनता है तो आपकी लाइफ और बढ़ जाती है। साथ ही साथ हमें चाहिए योगा के समय सांस को रोकने की प्रक्रिया करना। शुरू करें 5 मिनट, 10 मिनट। अगर 1 मिनट जिसका 60 सेकंड तक अगर आप करते हैं, रोक लेते हैं सांस को, तो आपकी उम्र बढ़ जाएगी। ये प्रक्रिया अगर आप करते हैं सांस रोकने की, प्रैक्टिस करने से हो जाती है। तो इसलिए इसको करना जरूरी है। साथ ही साथ हमने जो बताया है एक्सरसाइज, तो 4-5 किस्म के अलग अलग एक्सरसाइज हैं। कोशिश कीजिए पैदल जितना हो चलिए, जितना हो सके साइकिलिंग करिए, तैरना जानते हैं तैरिए। इस प्रकार से जितना आप करेंगे, वॉकिंग करते हैं, इसमें 5-6 लोगों को तो मैं जानता हूं जो कि 1200 स्टेप तक चलते हैं। ये पर डे का 1200 स्टेप अगर पैदल चलते हैं तो आप एक दिन का खुराक पूरा कर लेते हैं। तो दिन भर में आप जितना पैदल चलते हैं वो स्टेप पूरा हो जाएगा। तो इससे आपके लिए फायदा ही करेगा, आपकी उम्र बड़ी होती चली जाएगी। दूसरा चीज एटीट्यूड। आज ये माहौल हमारा वातावरण है, ऐसे वातावरण में बैठे जहां पॉजिटिव बातें होती हों, सकारात्मक बातें होती हों। ऐसे माहौल में घर में भी यही माहौल बनाइए। हर जगह किताबें पॉजिटिव वाला पढ़िए, टीवी देखिए पॉजिटिव वाला देखिए। तो हर एनवायरनमेंट में पॉजिटिव अगर ध्यान आप रखेंगे तो आपका ब्रेन अच्छा रहेगा और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तीसरा चीज है रेस्ट। हम लोग रेस्ट नहीं करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि खुद सो लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत लोग को यही नहीं जानकारी है कि हम दिन भर जितना मेहनत करते हैं वो रात को सोने के बाद हमारे जितने नर्वस सिस्टम है, जितने हमारे 12-13 शरीर के अंदर अंग है जो दिखाई नहीं देते हैं, ये रात के समय में हमारे सोने के बाद सारी क्रियाएं होती है और उसी के कारण हमारी सारी नर्वस सिस्टम में फंक्शन होता है कार्यक्रम। वो हमारी एनर्जी तैयार करती है ताकि दूसरे दिन मैं और अच्छा काम कर सकूं।
इसलिए कम से कम 5 से 6 घंटे हमको साउंड स्लीप होना जरूरी है, लेना जरूरी है। इस प्रकार से अगर सोएंगे और रेस्ट बॉडी को मिलेगा तो हम दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे। न्यूट्रिशन लास्ट में आता है, ये हमें ध्यान देना है खाने से पहले कि हमारे शरीर को ये फायदा करेगा या नहीं। आजकल बहुत सारे मार्केट में तेल का बना हुआ चीजें बन रही हैं और हम लोग शॉर्ट में चलिएगा। हाँ, तो इसको बहुत अवॉइड करना है। जितना सादा भोजन आप कर सके और रात को सोने बिस्तर पे जाने से पहले 2 घंटा पहले आपको खाना खा लेना है, ताकि 2 घंटा जब डाइजेस्ट हो जाए तो आपकी नींद अच्छी आएगी। इस प्रकार से रेस्ट करने से आपको आराम होगा। तो इस प्रकार से हमको ट्रांसफॉर्म करना है अपने शरीर को। एक कहानी है कि गिद्ध को जानते होंगे आप लोग, वल्चर जिसको बोलते हैं, वो भी 40 साल जाने के बाद उसका शरीर बेकार हो जाता है, लेकिन उसकी उम्र होती है 70 साल तक। वो एक पहाड़ पर चला जाता है 40 के बाद, अपने सारे पंख को नोच देता है, नाखूनों को तोड़ देता है और पत्थर पर मार मार के चोंच को भी तोड़ देता है। उसके बाद उसके अंदर वहीं पड़ा रहता है और नया सब चीज, उसका अंग दूसरा तैयार होता है, पंख नया निकलता है, फिर वो जवान हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग भी जवान बन सकते हैं अपने को ट्रांसफॉर्म करके। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।